क्यूबिक वॉइड के अंदर धनावेश है, तो धनावेश है वो ऋणावेशों से घिरा हुआ है, तो उसके लिए r प्लस अपॉन r माइनस यानी कि त्रिज्या अनुपात क्या होगा इसे अपने समझते हैं। तो क्यूब के बारे में अपने जानते हैं कि क्यूब को बारे में आप ऐसे समझो कि ये कोई क्यूब है। क्यूब की सभी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। 6 फलक होते हैं, सभी 90 डिग्री के हैं। यहाँ पर बीच में कोई धनावेश बैठा है और धनावेश को चारों ओर से ऋणावेशों ने घेर रखा है। ये देखो इसके चारों ओर 8 ऋणावेश हैं और एक दूसरे के स्पर्श कर रही हैं। ये मैंने छोटा बनाया है, लेकिन इस धनावेश थोड़ा बड़ा है। जैसे मान लो कमरे के बीच में कोई धनावेश बैठा है, 8 कोणों पर उपस्थित ऋणावेश के वो स्पर्श कर रहा है, यानी कि ये वाला गोला मान लो इस प्रकार से है, ये वाला गोला इस प्रकार से है, इसी प्रकार पीछे वाले हैं, और इन सभी गोलों के ये धनावेश है वो क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, यानी कि धनावेश है वो थोड़ा बड़ा है तो इसके स्पर्श कर रहा है। तो ये दूरी, ये ऋणावेश है तो ऋणावेश की त्रिज्या r माइनस है, ये ऋणावेश है तो ऋणावेश की त्रिज्या r माइनस है। तो ये धनावेश है, धनावेश की त्रिज्या क्या होती है, ये तो त्रिज्या ऋणावेश की त्रिज्या है तो r माइनस है, और ये धनावेश है तो धनावेश की त्रिज्या क्या होती है, r प्लस होती है। धनावेश है वो 8 के संपर्क में है, इसीलिए इसे धनावेश की समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। कोई भी कण अन्य कितने कणों के सीधा स्पर्श कर रहा है वो उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। तो घनीय के लिए समन्वय संख्या क्या होती है, 8 होती है, यानी कि ये धनावेश अन्य 8 कणों के साथ क्या होगा, सीधा स्पर्श करता रहेगा। अब देखो यहाँ पर अपने r प्लस अपॉन r माइनस का मान ज्ञात करना चाहिए। तो ये देखो ये ऋणावेश है, ये ऋणावेश इस प्रकार से है, तो इस ऋणावेश को मैं थोड़ा सा इस प्रकार से बनाकर दिखाऊंगा आपको, और ये ऋणावेश भी इस प्रकार से है। तो ये ऋणावेश की त्रिज्या r माइनस है और ये ऋणावेश की त्रिज्या r माइनस है, ये इधर वाले ऋणावेश की त्रिज्या है और ये इधर वाले ऋणावेश की त्रिज्या है, यानी कि इस भुजा की लंबाई a के अंदर कितनी ऋणावेश आ रही है, a के अंदर 2 r माइनस आ रही है, यानी कि 2r माइनस बराबर क्या है, a है, और r माइनस निकालना हो तो अपने क्या हो जाएगी, a/2 आ जाएगी। तो r माइनस बहुत ही सरल तरीके से निकाला जा सकता है। इसके अलावा आपने यहाँ से इस केंद्र की तरफ देखें तो यहाँ पर पहुँचने में आपको क्या आ रहा है, एक तो r माइनस काम आ रही है। ये देखो यहाँ से मान लो अपने इस बिंदु से चले यानी ऋणावेश से चले तो एक तो ऋणावेश की त्रिज्या शामिल हो गई, इसे तो r माइनस कहेंगे, और इसके बाद में ये धनावेश आ गया, धनावेश की त्रिज्या r प्लस होगी, तो अपने घन के केंद्र में पहुंच गई, यानी कि r माइनस प्लस r प्लस का मान क्या होता है, r माइनस प्लस r प्लस है वो कितने के बराबर होता है, यहाँ इस कोने से घन के केंद्र तक की दूरी होती है वो होती है ये होती है √3a/2। √3a/2 कैसे आई है, इसे समझने के लिए आप इस त्रिभुज की कल्पना करो, इस त्रिभुज के बारे में विचार करो। अब ये त्रिभुज को कैसा है इसके बारे में मैं एक और घन बनाकर आपको समझाता हूं कि ये त्रिभुज कौन सा है। तो ये कोई घन है, इस घन के अंदर यहाँ पर कोई धनावेश है और ये मान लो धनावेश है, तो धनावेश की त्रिज्या क्या है, ये r प्लस है, और यहाँ पर जो ऋणावेश है वो ये है, और यहाँ से अपने चले तो ये क्या है, r माइनस है। r माइनस प्लस r प्लस तक जोड़ेंगे तो अपने क्या पहुँच जाएंगे, घन के पास पहुँच जाए, घन के केंद्र तक पहुँच जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा ऋणावेश है वो इस प्रकार से है, ये r माइनस है और ये भी क्या है, r माइनस है। r माइनस प्लस r माइनस बराबर क्या है, घन की भुजा a के इक्वल है, तो ये r माइनस प्लस r माइनस बराबर a है, ये आपको बता दिया। और ये दूरी कितनी है ये ज्ञात करना चाह रही हैं। इससे ज्ञात करने के 2 तरीके हो सकते हैं कि आप कैसे ज्ञात करो। एक तो ऐसे ज्ञात कर लो कि ये पूरा ही त्रिभुज ले लो, यहाँ से इस कोने से इस कोने पर, मान लो कि ये जिस कमरे पर बैठे हैं बिल्कुल आमने सामने वाले कोने के बीच की दूरी का आधा कर दें तो बिल्कुल केंद्र आएगा। तो ये दूरी a है और यहाँ से अब ये त्रिभुज ये होगा तो ये दूरी कितनी होगी, ये a है और ये भी क्या है, a है, तो ये दूरी क्या होगी, √2a होगी। ये a है
ये ए है तो ये दूरी √2a होगी और ये दूरी क्या होगी, ए होगी। तो आप ये दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ये दूरी कैसे ज्ञात करो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो जैसे मान लो कि ये दूरी अपने पास √2a है और ये दूरी a है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, कर्ण की स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर ये ज्ञात करना है, लंब क्या है a, तो a की स्क्वायर प्लस आधार क्या है √2a, तो √2a की क्या हो जाएगी स्क्वायर, तो √2a की स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2a की स्क्वायर, 2a की स्क्वायर और a की स्क्वायर 3a की स्क्वायर आएगा ये इसका मान, 3a की स्क्वायर। और ये आया है कर्ण की स्क्वायर बराबर 3a की स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, इसके अंडरूट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा अंडरूट, तो क्या आ जाएगा √3a की स्क्वायर क्या हो जाएगी a, तो ये आ जाएगा √3a। तो कर्ण के बराबर क्या आएगा, ये √3a है, यानी कि घन के एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी क्या होती है, √3a होती है। और केंद्र तक पहुंचना हो तो इसके आधे से काम चल जाएगा, तो √3a/2। तो ये अपने पहले ही बता दी थी कि √3a/2 होती है और इसको समझा दिया ये कैसे आई है। अब देखो, अब यहाँ से क्या करो आप, r प्लस का मान निकालो। r प्लस का मान निकालने के लिए r माइनस का मान a/2 रख दो, r माइनस का मान a/2 को आप इधर ले जाओ तो r प्लस का मान निकाल लो। उसके बाद में क्या करोगे, r प्लस अपॉन r माइनस कर दो, क्योंकि r प्लस का मान यहाँ से आ जाएगा, r माइनस का मान पहले से ही a/2 है, तो उसको अनुपात कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ये r प्लस अपॉन r माइनस है वो आसानी से आ जाएगा। तो देखो अपने r माइनस की जगह a/2 रख दिया, a/2 को इधर ले गए, a/2 को इधर ले आए तो ये हो गया। इसमें यहाँ पर भी a/2 है, यहाँ पर भी a/2 है, तो a/2 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अपने √3a-1 a/2। तो ये r प्लस का मान आ गया है। इसको समीकरण नंबर आप 1 कहो, इसको समीकरण नंबर 2 कहो, समीकरण 2 में a का भाग दे दो। भाग देने के पश्चात क्या होगा, देखो कि समीकरण 2/a कर दो आप, समीकरण 2 में एक का भाग दे दो, 2 क्या है r प्लस, एक क्या है r माइनस। तो r प्लस का मान क्या है √3-1a/2 और r माइनस का मान क्या है, तो r माइनस का मान क्या है a/2। तो a/2 से क्या हो जाएगा, a/2 कैंसिल, तो √3-1 बचेगा, तो r प्लस अपॉन r माइनस बराबर √3-1। √3 का मान क्या होता है 1.732, 1.732 -1, तो कितना आ जाएगा ये r प्लस अपॉन r माइनस का मान आ जाएगा 1.732 में से एक घटाया तो कितना बचा 0.732। तो r प्लस अपॉन r माइनस का मान 0.732 से लेकर यदि 1 होता है तो आपको बताया था कि 0.732 से लेकर यदि 1 होता है तो वो घनीय ज्यामिति बनती है, यानी कि घनीय वॉइड का निर्माण होता है। तो आपने देखा कि घनीय वॉइड होता है उसके लिए r प्लस अपॉन r माइनस का मान कि 0.732 होता है। इसकी समन्वय संख्या 8 होती है और समन्वय संख्या 8 होने का मतलब क्या है, एक धनावेश शून्य 8 के संपर्क में है। और इस प्रकार की, या अपने उल्टा कहें कि r प्लस अपॉन r माइनस का मान 0.732 हो तब ज्यामिति कैसी होगी, घनीय होगी। और घनीय ज्यामिति हो तो अपने r प्लस अपॉन r माइनस है वो इस प्रकार से बता सकते हैं। तो आपको अलग अलग बता दिया कि 0.15 0 से लेकर 0.15 तक होती है तो रेखीय होती है, 1.5 से 0.414 तक होती है वो चतुष्फलकीय होती है, 414 से आगे होती है वो फिर चतुष्फलकीय के बाद में अष्टफलकीय आती है 732 तक, और 0.732 से 0.732 से ज़्यादा हो जाती है तो वो घनीय होती है, जैसा आपने पढ़ा। तो ये ज्यामिति है वो त्रिज्यीय अनुपात के आधार से निर्धारित होती है।